गोपाल खेमका मर्डर केस में शूटर उमेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना से सटे उदयगिरी अपार्टमेंट में एसटीएफ और पटना पुलिस ने छापेमारी की। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले को बड़ी जानकारी सामने आई। वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर पास ही के एक अपार्टमेंट में छिप गया था। गोपाल खेमका हत्याकांड के मामले में सुनील कुमार नाम का एक आदमी गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति के ताल्लुक प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़े कामों से है। गंगा किनारे से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। उमेश को पैसों की जरूरत थी, जिसके बाद उसने 1 लाख रुपए में वारदात को अंजाम दिया। मराठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री राजश्री मोरे के साथ अभद्रता के मामले में आरोपी राहिल शेख से 6 घंटे पूछताछ। राहिल ने पुलिस के सामने माना कि उसने शराब पी रखी थी। राजश्री मोरे के साथ शराब के नशे में एमएनएस नेता के बेटे ने की बदसलूकी। मामले में एमएनएस के अध्यक्ष अविनाश यादव ने पत्र जारी कर कहा कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। पूर्णिया के गांव में जादू टोना काला जादू के नाम पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। 3 गिरफ्तार। घटना तब हुई जब गांव के ज्यादातर लोग सो रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी सोनू ने बताया कि जब पड़ोसियों ने घर पर हमला कर सबको मारना शुरू किया तो वो छिपकर अपने नाना नानी के घर भाग गया था। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ब्राजीलिया पहुंच गए हैं। यहां भारत ब्राजील संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत बातचीत होगी। पीएम मोदी 9 जुलाई को नामीबिया की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नंदी नदैत्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो 1 अगस्त से जापान और दक्षिण कोरिया से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी। भारत और अमेरिका भारतीय निर्यात पर 26% टैरिफ से बचने के लिए मिनी व्यापार सौदे के लिए बातचीत महत्वपूर्ण चरण में। बिना किसी डील के भारत को 26% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एनडीटीवी को एफआईआर मिली कॉपी मिली। यश के ऊपर धोखे से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। बेंगलुरु में 2 कारों के बीच मामूली टक्कर, जिसके बाद चालकों में झड़प हो गई। एक कार चालक ने दूसरे कार चालक पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। यूपी में धर्मांतरण मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि एसटीएफ ने धर्मांतरण को लेकर पहले मुकदमा किया और छांगुर बाबा और उसके 3 अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी की। हैदराबाद के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। अमेरिका में कार दुर्घटना में हुई मौत। परिवार अमेरिका में अपने रिश्तेदारों के घर छुट्टियां मनाने के लिए गया। मुजफ्फरपुर में लूट की हैरान कर देने वाली वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। यहां ग्रामीण बैंक से बदमाश ने 10 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। साबरकांठा में साबरमती नदी में सेल्फी लेते समय 2 युवकों की फिसलकर मौत। घंटों की तलाश के बाद शव बरामद। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास कार पलट गई। कार में 5 लड़कियां सवार थी। सभी नैनीताल से दिल्ली के लिए लौट रहे थे। सीजीआई बीआर गवई गिरगांव में अपने पुराने स्कूल पहुंचे। कक्षा 4 की अपनी उसी बेंच में वो बैठे जिसमें 50 साल पहले बैठा करते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मार्ग का हवाई सर्वे किया। गाजियाबाद से बिजनौर तक सीएम योगी ने सर्वे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा मार्ग में साफ सफाई की व्यवस्था, कांवड़ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को यात्रा मार्ग साफ करने के भी निर्देश दिए। मार्ग में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। कांवड़ यात्रियों के लिए शुद्ध भोजन सुनिश्चित करने के लिए यूपी प्रशासन कदम उठा रहा है। एफएसडीए ने कांवड़ मार्गों पर खाद्य स्टॉल, सामुदायिक रसोई के निरीक्षण के आदेश दिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने श्यामपुरा गांव का औचक निरीक्षण किया। वहां पर साफ सफाई का जायजा लिया। दिल्ली के केशवपुरम में कोल्ड ड्रिंक के गोदाम में 3 लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 3 लाख रुपए की कोल्ड ड्रिंक लेकर फरार। दरभंगा से लखनऊ के लिए साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। मालदा टाउन से लखनऊ के लिए वाया बिहार अमृत भारत एक्सप्रेस भी चलेगी। झांसी में चौंकाने वाला मामला। अंतिम संस्कार से पहले 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की सांसें वापस से चलने लगी। परिवार में खुशी का माहौल। गुरुग्राम में पत्नी की हत्या करने के बाद एक व्यक्ति ने खुद सरेंडर कर दिया थाने में। पारिवारिक कलह के दौरान व्यक्ति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या की। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एक और बड़े घोटाले का आरोप लगाया। विधवा पेंशन स्कीम में 200 करोड़ के घोटाले का आरोप। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि विधवा पेंशन के नाम पर 70 से 80 फेक अकाउंट बनाए गए थे। हर फेक अकाउंट बनाने वाले को 2500 रुपए दिए गए थे।
असम के तिनसुकिया में 14 साल की नाबालिग लड़की ने अपनी टीचर से परेशान होकर की आत्महत्या। आरोप है कि टीचर बच्ची के साथ छेड़छाड़ किया करता था। पंजाब के अबोहर में 3 अज्ञात लोगों ने एक व्यापारी की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया को अमेरिका से लाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि हैप्पी पासिया को भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है। गुरुग्राम में बच्चा चोरी कर अमीर दंपति को बेचने के मामले में पुलिस ने मां बेटी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बच्चा चोरी करने से पहले 6 महीने तक इलाके में रेकी की थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उद्घाटन के अगले ही दिन एक सड़क उखड़ गई। 2 हफ्ते पहले सड़क बनाई गई थी, इसे लेकर ग्रामीणों में रोष। सिवान में बीएलओ ने पुनर्निरीक्षण का कार्य करने से मना किया। छत से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दी। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। शिक्षकों के विरोध के चलते महाराष्ट्र में स्कूल 8 और 9 जुलाई को बंद। हजारों शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए फैसला। पुणे में रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ने महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते गार्ड ने उसे रोक लिया। आरोपी युवक को पकड़ लिया गया। जयपुर में 2022 की प्रतियोगी परीक्षा में बैठे फर्जी उम्मीदवार को गिरफ्तार किया गया। असली परीक्षार्थी दिनेश कुमार की जगह परीक्षा दी थी। जयपुर में चेन स्नैचर ने घर में घुसकर महिला की चेन छीनी। वारदात के बाद लुटेरे फरार, मामले में जांच जारी। दंतेवाड़ा पुलिस ने 10 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के मामले में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने पालघर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से जो करोड़ों की लकड़ी बह गई थी वो पंडो डैम पहुंच चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री ने इस मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए। पहाड़ों में जारी भारी बरसात, बाढ़ के बीच ये लकड़ियां पहाड़ी नदियों और नाले में दिख रही हैं। ऐसे ही करोड़ों रुपए की लकड़ियां इससे पहले भी बाढ़ के वक्त सामने आ चुकी हैं। हल्की बारिश के बाद नोएडा प्राधिकरण की पोल खुल गई। सेक्टर 100 के पास एक सड़क धंस गई। 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद डी पार्क के फाउंटेन में पानी भर गया, जिसमें गिरने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई। देहरादून में भारी बारिश के बाद कारगी ग्राउंड में बढ़ा पानी, लोगों के घरों में घुस गया। बीती रात लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। उत्तराखंड में इस बार बारिश और बाढ़ के हालात बेहद खराब। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ डरा रहा है। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा में बाधा पहुंची। यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका गया। रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है।